आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आओ संत महात्माओं, जैसा हमारा नज़रिया होता है वैसे ही हमें संसार नज़र आने लगता है। तो दास को एक विचार याद आ रहा है। एक बहन जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी से मिलने के लिए बस से यात्रा कर रही थी। तो प्यारी सास संगत जी, उनकी मनसा थी, काफ़ी दूर से आ रही थी कि सतगुरु को मैं भोग अपने हाथों से लगाऊंगी। वो कुछ फल ले करके जा रही थी। पास में ही एक बच्चा बैठा हुआ था। आओ संत महात्माओं, और जैसे ही उस बच्चे की नज़र केले की फलियों पे पड़ी तो बच्चा मांगना शुरू कर दिया कि माता जी ये फली मुझे दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, मुझे दे दीजिए। कई बार बच्चे ने अनुरोध किया। माता ने कहा नहीं नहीं, ये झूठी हो जाएगी, मैं तो सदगुरु के लिए लेकर के जा रही हूँ। आओ संत महात्माओं, सत्संग चल रहा था। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बैठे हुए थे। पहले कम मात्रा में ही, यानी सत्संग में संख्या थी सदस्यों की जो महात्मा आते थे। तो अब माता जी की बारी आती है, और जब चरण यानी नमस्कार करने की, चरण लेने की बारी आती है, तो माता जी अपने थैले में से निकाल करके फल और कहती हैं सदगुरु आप भोग लगा लो, मैं काफ़ी दूर से चल करके आई हूँ, कई किलोमीटर से दूर से चल करके आई हूँ। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक आपको कोई महात्मा नहीं मिला। आओ संत महात्माओं, अब मुझे भूख नहीं है माता जी, मैंने तो कई बार आपसे मांगा था। माता बड़े आश्चर्यचकित में पड़ गई कि कई बार मांगा था, कि मैं तो अभी अभी आई हूँ यहाँ पे, आपने कब मांग लिया? बोले बस में मांगा था, 3 बार मांगा था। आओ संत महात्माओं, सदगुरु त्रिकालदर्शी हुआ करते हैं, सदगुरु त्रिलोकीनाथ हुआ करता है, आगे पीछे की यानी सारी बातें जानता है। आओ संत महात्माओं, वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, सदगुरु बड़ा दयालु होता है, भोग लगा लिया। संत महात्माओं कहते हैं कि जहाँ कहीं भी संत महात्मा मिल जाएं और भोग लगाना चाहती हैं, आपके पड़ोस में रहते हों, तो सदगुरु का शुभ रूप समझ करके उन्हें भोग लगा दीजिए। आओ संत महात्माओं, जैसे ही हम नज़रिया बनाएंगे वैसे ही हमारा नज़रिया बनता चला जाएगा। सदगुरु हमें कह रहे हैं कि समदृष्टि लाओ संत महात्माओं। मीन्स कहते हैं समान दृष्टि होता है नज़रिया, इक्वल विजन। सदगुरु कह रहे हैं कि समान दृष्टि रखिए। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यानी सभी में एक ईश्वर का निहार करके, सभी में यानी सतगुरु का शुभ रूप समझ करके उनका आदर सत्कार करिए, सेवा सत्कार कीजिए, मान सम्मान कीजिए, भोग लगा दीजिए। तो आओ संत महात्माओं, यदि हम ऐसा करते चले जाते हैं तो वास्तव में ये सदगुरु हमसे खुश होता है, सदगुरु की कृपा हम पे बरसती है। क्योंकि संत महात्माओं, यदि किसी बाप के 2 बच्चे हों और एक बच्चा ज़्यादा कहना मानता हो, तो प्यारी सास संगत जी, बाप उस बच्चे से खुश रहता, ना कि उस बच्चे से जो कि अवहेलना करता है। तो आओ संत महात्माओं, सदगुरु हमसे खुश जब होता है जब हम उसके आदेश उपदेश वचनों पे चलते हैं। तो संत महात्माओं, हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, हमें अपनी नैरो माइंडेडनेस जो तंग दिमाग है इसे विशालता में बदलना है। क्योंकि सदगुरु आज लेके जाति पाति मजहब मिल्लत की दीवारें सब हटा करके रख दी, सारी दीवारें तोड़ दी। यानी अब एक वर्ल्ड वाइड मिशन, अंतर्राष्ट्रीय मिशन, निरंकारी मिशन बन चुका है। आओ संत महात्माओं, आज संसार की नज़र आपकी ओर लगी है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। आओ संत महात्माओं, उदाहरण हैं, देखिए अभी भी पाकिस्तान में और ईरान में आक्रमण चल रहा है, एक दूसरे पे हमला पे उतारू हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। आओ संत महात्माओं, यानी हजारों व्यक्तियों का, निर्दोषों का खून बहेगा, क्योंकि इंसान होता है, मानव जाति सब एक समान, मनुष्य की कोई जाति नहीं है, मनुष्य जाति सब एक समान है। तो सदगुरु कहा करते थे ये जो खून है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु हमें इस ओर इशारा देते हैं कि इंसान तू वास्तव में इंसान बन जा, इंसानियत वाले तत्व तेरे अंदर आ जाएं, यह हत्याएं, लूट मार, अत्याचार करना बंद कर दे और शांति के साथ स्थापित हो जा और शांति को प्राप्त कर ले। तो आओ संत महात्माओं, हमें निरंकार का स्मरण करते हुए, सदगुरु के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए, हमें वायलेंस में नहीं प्रेम नम्रता को बढ़ाना है और जीवन को सहजता से जीते हुए परम लक्ष्य को पाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।